कि जब आप तक अल्लाह का फजल पहुंचे, अल्लाह की रहमत पहुंचे, अल्लाह की नेमत पहुंचे, फफरहू तो खुशियां मनाओ, फफरहू तो खुशियां मनाओ। कौन हुक्म दे रहा है? परवरदिगार। कौन कह रहा है? परवरदिगार, मालिक को खालिक, दोनों जहान का पालनहार फरमा रहा है फफरहू, खुशियां मनाओ। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, जिक्र करो जब मेरी नेमत तुम तक पहुंचे और आपने सुन लिया मुस्तफा रहमत भी है, मुस्तफा नेमत भी है, और आप मुस्तफा की आमद की खुशी में बैठे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और फरमा कौन रहा है? परवरदिगार। बोल दे मालिक को खालिक, दोनों जहान का पालनहार। दो आयतें पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरी जगह इरशाद फरमाता है सूरह दुहा की आखिरी आयत, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बच्चे के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। आपने सुना मुस्तफा नेमत है, मुस्तफा रहमत है, तो करो चर्चा। चौथी जगह इरशाद फरमाता है, तीन आयतें पेश की हमने, चौथी जगह इरशाद फरमाता है, क्या फरमाया कि याद दिलाओ, याद दिलाओ। हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया याद दिलाओ, जिक्र करो अल्लाह के दिन, याद दिलाओ। बोल दो, ऊंचा बोलो, याद दिलाओ अल्लाह के दिन। हमने पूछा कुरान से अल्लाह के दिन कौन से? तफसीर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अल्लाह के दिन से मुराद, यहाँ पर अल्लाह के दिन से मुराद वो दिन हैं जिन दिनों में अल्लाह ने अपना इनाम और इकराम फरमाया, अपनी रहमत से नवाजा, अपनी नेमत से नवाजा। यूं तो सारे ही दिन अल्लाह के हैं, इधर ना देखिएगा, इधर देखिएगा, तवज्जो इधर। यूं तो सारे ही दिन अल्लाह के हैं, लेकिन यहां मुराद कौन से दिन हैं? तफसीर में आप पढ़ेंगे पता लगेगा, यहाँ अल्लाह के दिनों से मुराद वो दिन हैं जिन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना इकराम फरमाया, इनाम और इकराम से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमत, अपनी रहमत से हम सबको नवाजा। तो आप खूब जानते हैं कि मुस्तफा रहमत है, मुस्तफा नेमत है। तो मुस्तफा की विलादत हुई, मुस्तफा हमारे दरमियान तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए। इसका मतलब अल्लाह की नेमत मिली, अल्लाह का फजल मिला, अल्लाह की रहमत मिली। और अल्लाह खुद फरमा रहा है जब रहमत मिले फफरहू, तो खुशियां मनाओ। दलील मिली कुरान से। आपको संतुष्ट हैं आप तो पहले से ही संतुष्ट हैं, जो नहीं है उनको करना है। बहरहाल ये आपने चार आयतें सुनी, अब सुनिएगा हदीस। मुस्तफा पीर शरीफ का रोजा रखते थे, सुनिए हदीस, मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस है। मुस्तफा पीर शरीफ का रोजा रखते थे, यानी कि सोमवार का। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, पीर का रोजा क्यों, सोमवार का रोजा क्यों? रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि इसी दिन अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो आपने सुना, हदीस मिली, अरे रसूल पाक तो हर 8वें दिन अपनी पैदाइश की खुशी मनाते हैं, हर 8वें दिन अपनी पैदाइश की रसूल पाक खुशी मना रहे हैं, तो हम क्या एक साल में भी ना मनाए? क्या ये भी हक नहीं है? उनके नाम का सदका खाकर, उनके नाम पर मिली हुई जिंदगी पाकर, क्या हम एक साल में भी उनकी विलादत की खुशी नहीं मना सकते? अपने बेटे के बर्थडे पर खुशी मनाने के लिए कहीं से दलील की जरूरत नहीं, लेकिन मुस्तफा की पैदाइश की खुशी मनाई जाए, विलादत की खुशी मनाई जाए, तो दलाइल की हाजत पड़ती है। जब बेटे की, अपने बच्चे की
विलादत पर खुशी मनाने के लिए दलील की जरूरत नहीं, तो मुस्तफा की विलादत पर खुशी मनाने के लिए दलील क्यों मांगता है? अभी तो जन्म ही हुआ है, हॉस्पिटल में बच्चा, ऑर्डर कर दिया बालूशाही के लिए, ऑर्डर कर दिया लड्डू के लिए, ऑर्डर कर दिया सजा दो गली को, लिख दो गेट पर वेलकम, चूना डाल दो, पंखड़ी लगा दो, फूलों से घर को सजा दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमत से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से नवाजा है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। जब ये चीज हमको मिलती है, हम वेलकम लिखवा देते हैं घर पर, हम पहले ही हलवाई को फोन कर देते हैं, हम पहले ही घर को सजा देते हैं। क्या अपने बेटे की विलादत पर खुशी मनाने के लिए दलील की कोई जरूरत नहीं, मुस्तफा की विलादत पर दलील क्यों मांगता है? या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, आला हजरत, आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको भटका